लेकिन डॉक्टर रमा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखा है कि भारत में जब भी वेव जो पिछली आई हैं उनके फैलने के कारण अमूमन त्योहार रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा आयोजन रहा है जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग हुई हो। अब क्योंकि क्रिसमस और नए साल का जो त्योहार मनाने जा रहे हैं देशवासी, वो बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे में इस नए वेरिएंट की दस्तक भी भारत में हो चुकी है। तो किस तरह से इन त्योहारों को आप देखती हैं, या ये जो वक्त चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, क्या इनकी भी कोई भूमिका रहने वाली है? हाँ, भीड़ भाड़ से तो अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होगा कोरोना से तो बहुत सारे लोगों में संक्रमण हो जाएगा और किस ग्रुप में वो कितना दुष्प्रभाव डालेगा। जैसे कि जो लोग ज़्यादा इस किसी भी बीमारी से जिनकी लो बॉडी इम्यूनिटी होती है, या जो डायबिटिक हैं, एजेड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ऑलरेडी कैंसर या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इन लोगों को तो 100% अपने आप को बचा कर रखना है। ये घर में ही रहें, वॉक वगैरह में अगर जाते हैं नियमित रूप से तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जाएं। जैसा समारोह में आप बता रही हैं कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो सेलिब्रेशन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स और वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में हम जो देख चुके हैं उससे थोड़ा डरते हुए सेलिब्रेशंस अगर लिमिटेड रखे जाएं, स्मॉल ग्रुप्स में सेलिब्रेट करें और जैसे 50 लोग का अगर सरकार बताती है तो 50 लोग से ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी करें। शॉपिंग मॉल्स में या जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है हॉल्स में, उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। और साथ ही साथ अगर ग्रुप सेलिब्रेट कर भी रहा है तो विथ ऑल द प्रिकॉशंस उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। लाइक मास्क ज़रूर रखें, डांस वांस करते हैं लोग, म्यूज़िक बजाते हैं, गाना गाते हैं, खुश रहने का हक तो सबको है, लेकिन उस खुशी पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि कोरोना हम लोगों को ऑलरेडी जब फैल चुका है यूएसए और बाकी इतनी कंट्रीज में, 5.37 लाख केसेस हैज बीन रिपोर्टेड इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए एंड ब्राज़ील। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर बंद नहीं की जाएंगी तो भारत का खतरा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और यही हमने देखा है कि पिछली जो वेव आई है डॉक्टर रमा, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रखी है कि समय पर, ये आरोप लगे हैं कि समय पर जो फ्लाइट्स हैं या फिर जो विदेशी मेहमान हैं उन्हें देश में आने से रोका नहीं गया, तो ये भी संक्रमण के एक बड़े खतरे के रूप में सामने आए थे। डॉक्टर रमा, इस नए वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि जब जब कोरोना की बात होती है या फिर नए वेरिएंट का जिक्र होता है तो लोगों को फ्लैशबैक मेमोरीज आने लगती हैं कि हमें क्या क्या करना है, मास्क अब फिर से पहनने लगना है, बाजारों में भीड़ नहीं रखनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी जागरूक शायद जनता अभी तक बहुत ज्यादा हो गई होगी, लेकिन इस नए वेरिएंट के बारे में जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो इसका प्रभाव है वो कम से कम रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, ये कैसे फैलता है, या इसकी फैलने की जो तादाद है वो क्या पिछलों से ज्यादा है, कम है, कुछ इसके बारे में बताएं। सिम्टम्स तो सेम हैं, सोर थ्रोट होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, फीवर आएगा, क्योंकि जो भी वायरस है ये BF77 करके, तो ये अभी हमारे देश के लिए नया है, लेकिन बाकी कंट्रीज में और स्पेशली चाइना में तो बहुत बुरी दशा हो रखी है इसी वेरिएंट से। तो हम लोग जो जनता कर सकती है वो यही कर सकती है कि सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक रिसर्च का मसला है ना कि हाउ डेंजरस कैन इट बी। तो डेंजरस तो वायरस हो ही सकता है, कितना होगा ये तो जब इन्फेक्शंस होते हैं तब ये स्टडी होती है कि कौन सा वायरस, लेकिन ये वायरस है, कोरोना वायरस है, उसी का एक वेरिएंट है, तो खतरनाक तो ये कभी भी हो सकता है जी। लेकिन डॉक्टर रमा, इससे पहले जो जानकारी सभी देशवासियों को मिली वो ये थी कि जो दोनों डोजेज हैं इस वायरस से बचने के लिए वो लगभग 90% से ज्यादा आबादी को हमारे देश की उन्हें लग चुकी है, और जो एलिजिबल है 85% उन्हें भी लग चुकी है। बूस्टर डोज भी कई लोगों ने लगवा ली है। तो ऐसे में जिन लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं, बूस्टर डोज भी कई लोगों को लग चुकी हैं, उनके लिए इस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है? ज़्यादा नहीं है जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, और हमारे यहाँ की वैक्सीन तो बहुत इफेक्टिव साबित हुई हैं, तो खतरा फिर भी लेकिन 20 से 30% तो रहेगा ही अगर ऐसा पर्सन, क्योंकि कोरोना 2 बार 3 बार हो सकता है, इन्फेक्शन फिर से हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड फॉर्म में होगा।
It is not going to be dangerous as it proved to be in the previous episodes. तो इसलिए सावधानी फिर भी जरूरी है, और 20 से 30% अगर सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, तो वो इजीली कंट्रोल में आने की संभावना है। और हमारी सरकार तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी है, प्राइवेट संस्थान भी इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और उसके लिए बैठकें भी हो रही हैं, आगे एडवाइजरी और गाइडलाइन भी सामने जरूर आ जाएंगी बहुत जल्द। डॉक्टर रमा ये भी बताइए कि अब क्योंकि अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है, टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं और खबरें देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये बढ़ रहा है, हमारे देश में 4 केसेस इस नए वेरिएंट के आ चुके हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में, जहन में ये सवाल भी है कि क्या अब उन्हें बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उन्हें कब बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, कितना अंतर इसके बीच में रखना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए। सेकेंड डोज लगे हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो बूस्टर डोज लगवाना तो लाजिमी है। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अब दोबारा से जारी करेगी ये डेट्स एंड टाइम एंड वेन्यू कि कहाँ लगवा रही है। तो एक व्यक्ति को, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट्स टू सीनियर सिटीजन्स, सबको जाकर बूस्टर डोज जरूर लगवा लेना चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये 6 महीने का गैप रखकर आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।